नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है स्वीतिका शर्मा और मैं इस चैनल की ओनर हूँ। और आप लोग मेरे दो दोस्तों के वॉइस इस चैनल में स्टोरी के माध्यम से ज़रूर सुनते होंगे। आज की कहानी है नहुस का पतन, जो कि हमारे दोस्त नैरेट करेंगे। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या होता है जब एक इंसान को देवताओं की शक्ति मिल जाती है? क्या वो देवता बन जाता है या फिर उसकी इंसानियत ही उसके लिए खतरनाक जाल बन जाती है? आज हम विष्णु प्रभाकर की कहानी नहुष का पतन में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने तप और काबिलियत से स्वर्ग का राजा तो बन गया, लेकिन शायद स्वर्ग उसके लिए बना ही नहीं था। ये सवाल ही असल में इस कहानी का सार है। और कहानी की शुरुआत ही बहुत अनोखी है। नहुष एक मनुष्य जो अब देवराज इंद्र के पद पर है, वो स्वर्ग में खुश नहीं है, वो उदास है। जिस स्वर्ग को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, वो नहुष को एक खालीपन सा लगता है। और यहीं से इंसान और देवता के बीच का टकराव शुरू होता है। ये बात ही अपने आप में सोचने वाली है। स्वर्ग में उदासी, ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो देवलोक के ऐश्वर्य में भी नहुष को बेचैन कर रही थी? वजह थी स्वर्ग की संपूर्णता, उसकी अमरता। जब अप्सरा उर्वशी उनसे उनकी उदासी का कारण पूछती हैं, तो नहुष एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ फूल हमेशा खिला रहता है, यौवन कभी ढलता नहीं, सुंदरता कभी मुरझाती नहीं, सब कुछ शाश्वत है, ठहरा हुआ है। लेकिन उन्हें पृथ्वी याद आती है। वो कहते हैं, आपने कभी कली को खिलते देखा है देवी? उन्हें वो प्रक्रिया याद आती है जहां एक कली धीरे धीरे पंखुड़ी पंखुड़ी खिलकर फूल बनती है, जहां बचपन के बाद यौवन आता है और फिर ढल जाता है। मतलब उन्हें बदलाव की, एक विकास की, एक यात्रा की कमी महसूस हो रही थी। जो चीज इंसान के जीवन का आधार है, परिवर्तन, वही स्वर्ग में मौजूद नहीं था। ये तो ऐसा है जैसे किसी को मंजिल दे दी जाए पर सफर का मजा छीन लिया जाए। बिल्कुल। और उर्वशी के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है। वो कहती हैं, अमरलोक में कली का क्या काम महाराज? यहां तो आंख खोलते ही पुष्प सदा इसी तरह हंसता रहा है। देवताओं के लिए ये स्थिरता ही आनंद है। वो सुख दुख पाप पुण्य के भेद से परे हैं। लेकिन नहुष एक मनुष्य हैं। उनके लिए जीवन का अर्थ ही संघर्ष में है, विकास और परिवर्तन में है। स्वर्ग का ये शाश्वत वर्तमान, ये एक रास्ता उन्हें थका देती है। उन्हें लगता है कि जहां थकान नहीं वहां आराम का सुख कैसे महसूस हो सकता है? जहां कुछ मुरझाता नहीं वहां खिलने का आनंद कैसे जाना जा सकता है? तो ये इंसान और देवता के दृष्टिकोण का पहला और सबसे बड़ा टकराव था। नहुस अपनी मानवीयता के चश्मे से देवलोक को देख रहे थे और उन्हें वो अधूरा लग रहा था। तो इस स्थिति को बदलने के लिए ही शायद उर्वशी ने एक कदम उठाया। हाँ, उर्वशी को लगा कि महाराज स्वर्ग के सुख को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो उनकी इस दार्शनिक उदासी को दूर करने का बीड़ा उठाती है। वो अपनी कला, अपने सौंदर्य, अपने नृत्य और संगीत से नहुष को उस दुनिया में खींचना चाहती है जिसे देवता आनंद कहते हैं। वो नहुष के भीतर सोई हुई एक बहुत ही मानवीय भावना को जगा देती है, वासना यानी इच्छा। यहाँ मुझे एक सवाल आता है, क्या देवताओं में वासना नहीं होती? अगर होती है तो नहुष की वासना में ऐसा क्या अलग था जो कहानी का रुख मोड़ देता है? बहुत अच्छा सवाल है। यही इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। देवताओं की वासना एक सहज, एक प्राकृतिक अवस्था है। उनके लिए ये पाप या पुण्य का विषय नहीं, ये बस उनके स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य की वासना अलग है।
उसमें एक तीव्रता है, एक आग है, एक जुनून है जो सब कुछ भस्म कर सकता है। उर्वशी खुद अपनी सखी से कहती है, मैंने ही तो उस नरपुंगम में वासना की ये आग जला दी है। वो हमारी वासना की तरह न निरपेक्ष है न शांत। वो नर की वासना है जिसमें शोले उठते हैं। जला दी, जिसे बुझाना शायद उसके बस में भी नहीं था। उसने नहुष को स्वर्ग का सुख देना चाहा, लेकिन उसे मानवीय इच्छा की उस आग का अंदाजा नहीं था जो एक बार भड़कने के बाद संतुष्ट नहीं होती, बल्कि और मांगती है। एकदम सही। नहुष उस सुख में डूब जाते हैं। वो उर्वशी के संगीत और नृत्य में खुद को भूल जाते हैं और कहते हैं, प्रियसी, मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहता हूं कि ये क्षण अमर रहे। लेकिन यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन जब वे नौका विहार कर रहे होते हैं, तभी एक दिव्य प्रकाश होता है और एक क्षण के लिए उन्हें एक और देवी की झलक मिलती है, इंद्र की पत्नी शची। और उस एक झलक ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्या खास था शची में जो उर्वशी जैसी त्रिभुवन सुंदरी भी नहुष को नहीं रोक सकी? कहानी के अनुसार उर्वशी का सौंदर्य नग्न था, सुलभ था। वो एक अप्सरा थी जिनका उद्देश्य ही देवलोक का मनोरंजन करना था। लेकिन शची का सौंदर्य एक कुल वधू का था, पवित्र, शांत और अप्राप्य। उस एक झलक ने नहुष की वासना को एक नई दिशा दे दी। अब ये केवल भोग की इच्छा नहीं रही, ये शक्ति के अहंकार का प्रदर्शन बन गई। ये शक्ति का एक अजीब स्वभाव है ना? जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो दुर्लभ या अप्राप्य हो उसे पाने की इच्छा अधिकार का रूप ले लेती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नहुष के मन में अब यही भाव आया। वो सोचने लगे, मैं इंद्र के पद पर हूं तो इंद्राणी पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार जल के बिना नदी नदी नहीं होती, उसी प्रकार इंद्राणी बिना इंद्रपद कैसा। उनकी मानवीय वासना अब उनके मानवीय अहंकार से मिल गई थी। ये एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण था। उनका वो मानवीय संस्कार जो उन्हें स्वर्ग में उदास रखता था, अब मानवीय अहंकार में बदल चुका था। और उन्होंने अपनी इस इच्छा को सच करने के लिए कदम भी उठाया। उन्होंने शची के पास अपना संदेश भेजा। हाँ, लेकिन शची ने उस संदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, कह देना उनसे मनुष्य होकर चंद्रमा को पकड़ने की दुराशा त्याग दें। यह तिरस्कार, यह नहुष के अहंकार पर सीधी चोट थी। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्हें प्रण कर लिया कि तीनों लोकों में कोई भी शक्ति शची को उनसे दूर नहीं कर सकती है। अब यह मामला वासना का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का बन गया था। तो शची के इनकार के बाद नहुष पूरी तरह अहंकार में डूब चुके थे। लेकिन इस कहानी में एक पात्र है जिसे हम लगभग भूल ही गए थे, उर्वशी। उसने इस टकराव में क्या भूमिका निभाई? वो तो खुद नहुष द्वारा ठुकराई गई थी। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक हिस्सा शुरू होता है। उर्वशी, जिसे नहुष ने भुला दिया था, वो शची से मिलने जाती है। लेकिन वो सांत्वना देने या शिकायत करने नहीं जाती। वो शची को एक हैरान कर देने वाली सलाह देती है। वो कहती है, आप नए इंद्र से मिलने से मना ना कर देना। ये तो बहुत अजीब है। उर्वशी ऐसा क्यों चाहेगी? क्या वो नहुष से बदला लेना चाहती थी या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? उसकी योजना बहुत गहरी थी। उर्वशी इंसान के स्वभाव को समझ चुकी थी। वो शची को समझाती है, मनुष्य की वासना अंधी होती है, उसे आसानी से भुलावा दिया जा सकता है। और फिर वो कहती है, वो पाप को पहचानता है इसीलिए उसके बंधन में आता है। आंख रखते हुए भी वो अंधा है। ये इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। वो पाप को पहचानता है इसीलिए उसके बंधन में आता है। इसका क्या मतलब है? ये तो उल्टा लग रहा है। इसका मतलब है कि देवता
पाप पुण्य के बोध से परे हैं। वो जो करते हैं वो उनके स्वभाव का हिस्सा है, उस पर कोई नैतिक निर्णय नहीं होता, इसलिए वासना उनका पतन नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके भीतर एक नैतिक पैमाना होता है। जब वो जानते बूझते हुए उस पैमाने को तोड़ता है, अहंकार में अंधा होकर कोई पाप करता है, तो उसका वही ज्ञान उसके पतन का कारण बनता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत कर रहा है और फिर भी करता है। अच्छा, तो उर्वशी ने नहुष की इसी मानवीय कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उसने शची को एक ऐसी शर्त रखने को कहा जिसे पूरा करने के लिए नहुष को अपनी नैतिकता की हर सीमा लांघनी पड़ेगी। बिल्कुल। उर्वशी की सलाह पर शची नहुष से मिलने को तैयार हो जाती हैं, पर एक शर्त रखती हैं। शर्त यह है कि नहुष उनसे मिलने एक ऐसी पालकी में आए जिसे सप्तर्षि यानी 7 महान और पूजनीय ऋषि उठा कर लाएं। सप्तर्षि मतलब वो ऋषि जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। उनसे अपनी पालकी उठवाने की बात सोचना भी तो महापाप है। हाँ, लेकिन वासना और अहंकार में अंधे हो चुके नहुष को ये शर्त अनुचित नहीं लगी। उसे लगा कि देवराज के तौर पर ये उसका अधिकार है। उसने सोचा, मैंने हमेशा ऋषियों का सम्मान किया है, वे मेरा ये काम क्यों नहीं करेंगे। उसने तुरंत अपनी आज्ञा सुना दी और ये उसके पतन की निश्चित शुरुआत थी। उस दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। महान तपस्वी ऋषि एक मनुष्य राजा की पालकी उठाए चल रहे हैं। जाहिर है उनकी गति धीमी होगी। और नहुष जो शची से मिलने के लिए अधीर हो रहा था, उसे ये धीमी गति सहन नहीं हुई। वो उन पर चिल्लाने लगा, उनका अपमान करने लगा। ऋषि शांत रहे, पर नहुष का अहंकार बढ़ता गया। और फिर वो अंतिम क्षण आया। अपनी अधीरता और क्रोध के चरम पर उसने अगस्त्य मुनि को पैर से ठोकर मार दी और कहा, सर्प सर्प, जिसका मतलब था जल्दी चलो। और एक ऋषि का ऐसा घोर अपमान, इसका परिणाम तो भयंकर ही होना था। उसी क्षण सब कुछ समाप्त हो गया। क्रोधित ऋषि ने पालकी पटक दी और श्राप दिया, कामांध राजा, तेरा नाश हो, तू सर्प हो जा। और स्वर्ग का वो शक्तिशाली राजा, वो महान तपस्वी मनुष्य नहुष, उसी क्षण एक सर्प बनकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। एक इंसान जो अपनी इंसानियत की ताकत यानी तप से स्वर्ग पहुंचा था, वो अपनी इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी अहंकार और अंधी वासना के कारण ही नीचे गिरा दिया गया। और जब नहुष के पतन का ये समाचार उर्वशी को मिलता है, तो वो दुखी नहीं होती है। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक आ जाती है। उसकी सखी जब हैरानी से पूछती है, तो उर्वशी कहती है, ओह, तो महाराज का पतन हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। और फिर वो कहती है, मनुष्य सब कुछ हो सकता है, वह दंभ को पहचानता है और पाप सदा अपने पहचानने वाले को ही खाता है। पाप सदा अपने पहचानने वाले को ही खाता है। मतलब नहुष का पतन इसलिए नहीं हुआ कि उसने वासना की, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो एक मनुष्य था जो जानता था कि ऋषियों का अपमान करना पाप है, और फिर भी उसने अपने अहंकार में वो किया। उसकी नैतिकता के ज्ञान ने ही उसके पाप को इतना बड़ा बना दिया। बिल्कुल। नहुष की मानवीयता ने ही उसे देवराज बनाया, और उसी मानवीयता से उपजे अहंकार ने उसे सर्प बना दिया। वह स्वर्ग में आकर भी मनुष्य ही रहा। उसने देवत्व को नहीं समझा, बल्कि अपने मानवीय स्वभाव, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को देवत्व पर थोपने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसका सर्वनाश हो गया। तो ये कहानी थी एक इंसान की जो अपनी योग्यता से शिखर पर पहुंचा,
लेकिन मानवीय कमजोरियों, अहंकार और अंधी इच्छा के कारण वापस धरती पर आ गिरा। ये हमें शक्ति के स्वभाव और उसकी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, और ये कहानी एक विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या देवताओं को उनकी दिव्यता इसलिए मिली है क्योंकि वे पाप पुण्य के इस मानवीय ज्ञान से परे हैं? और क्या इंसान को इंसान बनाने वाली यही अच्छाई बुराई की समझ जब उसे असीमित शक्ति मिल जाती है तो उसके अपने ही विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाती है? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।